In this lecture, we will discuss cover letter. कवर लेटर क्या होता है? जब आपने सीवी बना ली, आपने अपना रिज्यूम बना लिया, आपने हर चीज़ उसमें ऐड कर ली, तो उसके साथ आपको एक एप्लीकेशन भी लिखनी पड़ती है। उस एप्लीकेशन को हम कवर लेटर कहते हैं। सो कवर लेटर क्या है? वो एप्लीकेशन जो आपकी रिज्यूम के साथ आपके टारगेट तक जाएगी। ठीक है? एप्लीकेशन and cover letter both are same. A cover letter is one-page document typically accompanies resume to provide additional information on your skill and experience. सो कवर लेटर की डेफिनेशन क्या है कि ये वन पेज डॉक्यूमेंट है, एक सफ़े का एक ये डॉक्यूमेंट है जो आपकी रिज्यूम को अकम्पनी करता है, इसके साथ जाता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन, मज़ीद मालूमात देता है। किस बारे में? ऑफ योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, जो आपकी काबिलियत है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उस सब की जो है नॉलेज देता है। कवर लेटर as a sale pitch that market candidates credentials. अब वो क्या कहते हैं? क्रेडेंटल्स कहते हैं जी क्वालिफिकेशन को, आपकी सलाहियत को, आपकी जो काबिलियत है उसको क्रेडेंटल्स कहते हैं। आप इसकी जगह क्वालिफिकेशन भी यूज कर सकते हैं। तो कवर लेटर बेसिकली क्या है? सेल पिच है, आपको बेचता है, मार्केट करता है कैंडिडेट को, उसकी क्वालिफिकेशन को मार्केट करता है। बेसिकली ये आपको सेल करता है। आपको सेल करने का मतलब ये है, जिसे हमने रिज्यूम में भी पढ़ा था, सीवी में भी पढ़ा था, कि वो आपको मार्केटिंग कर रहा है, आप अपने आप को बेच रहे हैं फॉर द जॉब। सो उसके लिए जो है हम सीवी बनाते हैं। सेम गोज विद कवर लेटर, वो हम एप्लीकेशन लिखते हैं। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? आपकी क्वालिफिकेशन को सेल करता है, आपको इसके बदले में कुछ जॉब प्रोवाइड करता है। कवर लेटर मेक्स द बेस्ट इम्प्रेशन on the person who is reviewing it and helps in getting a job. अब इसमें क्या होता है कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, एक अच्छा तासुर पड़ता है, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका रिव्यू कर रहा है, जो भी बाद में देखेगा आपकी एप्लीकेशन को सीवी के साथ, तो वो जब आपके एप्लीकेशन को देखेगा तो अगर आपने अच्छी बनाई हुई है तो आपका इंप्रेशन उस पर अच्छा जाएगा और आपको जॉब दिलवाने में कवर लेटर मदद करेगा। एम्प्लॉयर्स यूज इट एज अ वे to screen applicants for available job and to determine which candidate they would like to interview. अब इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं? जो आपका टारगेट है, जिन्होंने आपका इंटरव्यू लेना है, जिन्होंने आपको स्क्रीन करना है, वो क्या करते हैं? आपके कवर लेटर को इस्तेमाल करते हैं इस तरह से कि वो देखें कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है फॉर द अवेलेबल जॉब, जो उनके पास जॉब मौजूद है उसमें वो चेक करते हैं कि आपके पास कितनी काबिलियत है। और वो किस तरह से जज करेंगे आपको? ऑब्वियसली आपके कवर लेटर से और आपकी सीवी से, तो वो जज करेगा एम्प्लॉयर और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि डायरेक्ट आपने जो है वो जो अपनी डिग्री कंप्लीट की और आपको जॉब मिल गई है। हम बाकायदा प्रोसीजर से गुजरेंगे, हम जॉब हंटिंग करेंगे, जॉब की तलाश करेंगे, वो हम अभी रीट आउट भी करेंगे, या हम एक दो लेक्चर्स में हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि जॉब हंटिंग क्या है, किस तरह से करनी है, क्योंकि वो आपके आउटलाइन का हिस्सा है, तो हमने जॉब हंटिंग को भी टच करना है। अभी हमने सिर्फ रिज्यूम्स को पढ़ा, रिज्यूम क्या है, कितनी काइंड्स हैं, किस तरह से है, अच्छी रिज्यूम में क्या है, क्या कुछ ऐड करना चाहिए, ये सारी बातें, और उसके साथ हमारी एप्लीकेशन भी जाती है। सो आज हम कवर लेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं कि एप्लीकेशन हमारी कैसी होनी चाहिए। बेसिकली वो होती क्या है? रिज्यूम के साथ जाती है और ये अच्छी आपको मार्केटिंग कर रही है, आपको सेल पिच है। तो ये कैसी होनी चाहिए? आपकी क्वालिफिकेशन की बेसिकली समरी ही है एक तरह से, और आपकी एक्सपीरियंस और स्किल्स की तरह की है, जिस तरह से सीवी होती है। और जो एम्प्लॉयर है उस तक जब वो पहुंचती है तो वो उसको एक दफ़ा रीड आउट करता है, और फिर अगर वो आपकी अच्छी बनी होता है कवर लेटर और सीवी, तो फिर आपको वो जॉब के लिए कॉल करते हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। It provides detailed information of how you are qualified for the job you are applying for.
अब ये कवर लेटर क्या बताता है कि आपकी इंफॉर्मेशन बताता है, आपकी मालूमात बताता है कि आप किस तरह से ये जो जॉब आई है इसके लिए एप्लीकेबल हैं, आप क्वालिफाइड हैं, इतने आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप ये जॉब जो है वो डिजर्व करते हैं जिसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। वो लेटर आपका बताएगा, वो आपकी सीवी बताएगी कि आप कितने पानी में हैं। A well-written cover letter will help get your application noticed and help you secure an interview. अब वो कह रहे हैं कि अगर अच्छा लिखा हुआ कवर लेटर होगा तो जाहिर सी बात है आपकी जो एप्लीकेशन है, कवर लेटर एंड एप्लीकेशन बोथ आर सेम, सो वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर होगी, उसको नोट किया जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए वो मददगार होगा। If an employer requires a cover letter, it will be listed in the job posting. Even the company does not ask for one, you may want to include one anyway. अब वो कह रहे हैं कि अगर कंपनी ने बता दिया कि हमें कवर लेटर चाहिए, आप साथ इसके साथ सीवी के साथ अपनी एप्लीकेशन भी लिखें, तो वो तो फिर कंपलसरी है, लिखना ही लिखना है, रिक्वायर्ड है आपको लिखना। लेकिन अगर कंपनी फिर भी नहीं बताती, मेंशन नहीं करती कि एप्लीकेशन उनको चाहिए कि नहीं, फिर भी आपको ये लिखनी ही है, ठीक है, ये इंक्लूडेड है। बहरहाल एनीवे का मतलब बहरहाल ये इंक्लूडेड ही है, चाहे वो मांगे या ना मांगे, वो तलब करें या ना तलब करें, आपने इसको बनाना ही है सीवी के साथ। जी नेक्स्ट है व्हाट टू इंक्लूड इन योर कवर लेटर। अब कवर लेटर में क्या हमने इंक्लूड करना है। अ कवर लेटर शुड कॉम्प्लीमेंट नॉट डुप्लीकेट योर रेज्यूम। इट्स पर्पस इज टू एड अ पर्सनल टच टू योर एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब वो कहते हैं कि जो आपका कवर लेटर है वो ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कंप्लीट करना। अब ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तारीफ करते हैं, ये ई वाला कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है कंप्लीट करना। अब ये किसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, आपकी सीवी को कॉम्प्लीमेंट करेगा और क्या करेगा, नॉट डुप्लीकेट, ये कॉपी नहीं है, आपकी सीवी या आपकी रिज्यूम की कॉपी नहीं है, बल्कि उसको फर्दर कंप्लीट कर रहा है, ऐड कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मकसद है टू ऐड द पर्सनल टच ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो जो पर्सनल टच आएगा ना कि आपने जो एप्लीकेशन में फर्दर लिखना है, क्या लिखना है, वो पर्सनल टच जो ऐड करेगा वो कवर लेटर करेगा। आप लोगों के साथ मैंने अपनी सीवी जो है वो शेयर की हुई है। अभी मैं थोड़ी देर तक आप लोगों के साथ अपना जो एप्लीकेशन है, जो मेरी कवर लेटर मैंने बनाया था, वो भी सेंड कर देती हूँ, सो दैट यू विल गेट अ जनरल आइडिया कि कवर लेटर होता क्या है, उसमें क्या इंक्लूड करना है, उस एप्लीकेशन में हमने क्या लिखना है, क्या किस अंदाज से लिखना है, वो भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सो कवर लेटर में क्या है कि ये आपकी सीवी को मुकम्मल करता है, कंप्लीट करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, और उसकी डुप्लीकेट नहीं है, उसकी कॉपी नहीं है, बल्कि उसको ही मुकम्मल करने का एक सेकेंड हिस्सा है, और जिसको हमें बनाना है, चाहे आपको वो मांगे या ना मांगे, आपने बनानी है। अ कवर लेटर इज often your earliest written contact with your employer, creating a critical first impression. सीवी की तरह ही जॉब से पहले सीवी के लिए जब आप बनाते हैं तो सीवी भी आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, क्योंकि सबसे पहले आपकी सीवी पहुंचती है, आपका कवर लेटर पहुंचता है। तो वही बात है कि ये लिखने का आपका एक फर्स्ट प्रोसीजर है जो आपको एक फर्स्ट इंप्रेशन देगा, उनको आपके बारे में फर्स्ट इंप्रेशन देगा। Something that might seem like a small error, like a typo, can get your application immediately kicked off, you're knocked off the list. अब वो कह रहे हैं कि ज़रा सी भी कोई मिस्टेक है आपकी, कोई टाइपिंग एरर है, कोई छोटा से भी एरर है, तो चांसेस हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वहीं पर रद्द हो जाएगी। हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारी सीवी इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि क्योंकि उसके पास जो हमारा एम्प्लॉय है, उसने जो हमें जॉब के लिए बुलाना है, तो उसके पास तकरीबन 30 सेकंड्स होते हैं। वो 30 सेकंड्स में 3 से 30 सेकंड में ही वो डिसाइड करता है कि उसने आपकी सीवी को पुट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। सो वही वाली बात है कि अगर थोड़ी सी भी एरर हुआ और आपकी अपीलिंग ना हुई, अच्छी ना हुई, तो चांसेस यही हैं कि आपकी एप्लीकेशन आपको इंटरव्यू कॉल करने से पहले ही जो है वो रिजेक्ट हो जाए, आपको बुलाया भी ना जाए। जी, तो ये था हमारे पास कि क्या क्या इंक्लूड करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है बेसिकली जो हमने इंक्लूड करनी है, और उसमें कोई टाइपिंग एरर वगैरह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट टू लीव ऑफ योर कवर लेटर, क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी।
देयर आर सम थिंग्स दैट यू डू नॉट नीड टू इंक्लूड इन अ कवरिंग लेटर। कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं, कौन सी चीज़ें हमें इंक्लूड नहीं करनी। द लेटर इज अबाउट योर क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब, नॉट योर personally. There is no need to share any personal information about yourself or your family in it. जाहिर सी बात है, आपके ख़ानदान के बारे में और आपके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो वो चाहते नहीं है। वही पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो हमने सीवी में कहा था इंक्लूड नहीं करनी, हाइट, वेट और इस किस्म की हेल्थ इश्यूज़ वगैरह, वो ज़ाती नौयत की बातें आपने नहीं उसमें लिखनी क्योंकि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इफ़ यू डू नॉट हैव ऑल द क्वालिफिकेशन दैट एम्प्लॉयर इज सीकिंग, डजंट मैंशन इट या डोंट मैंशन इट। सो अगर नहीं है तो मत बयान करो, एग्जेजरेट करने की, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इट इंस्टेड फोकस ऑन द क्रेडेंटल्स यू हैव दैट आर मैच। डू नॉट मेंशन सैलरी अंटिल द कंपनी आस्क फॉर योर सैलरी रिक्वायरमेंट्स। अब आपकी एप्लीकेशन में सैलरी के बारे में भी बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी बातें इंटरव्यू में डिस्कस होती हैं। जब वो आपको ओके करते हैं तो इंटरव्यू में वो खुद ही क्वेश्चन करते हैं कि आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन है सैलरी। सो इस तरह की बातें लिखना एप्लीकेशन में बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। मेंशन ही नहीं करना, जिक्र नहीं करना कि सैलरी कितनी देंगे आप या हमारी ये डिमांड है। इफ यू हैव क्वेश्चन अबाउट जॉब, द सैलरी, द स्केड्यूल और द बेनिफिट्स, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू मेंशन देम इन द लेटर। कुछ भी कंप्लेन्स हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी पूछना है, वो आप तब पूछेंगी जब आपकी जॉब ओके हो जाएगी। उससे पहले अगर आपको सैलरी का इशू है, जॉब के बारे में पूछना है, किस किस्म की नौयत की है, स्केड्यूल क्या होगा, कितने टाइम में, कहाँ, कितने से कितना टाइम है, इसके फायदा क्या होगा, इस किस्म की बातें सीवी में या फिर कवर लेटर में पूछने की या लिखने की जरूरत हरगिज नहीं है। वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू नॉट राइट टू मच। कीप योर लेटर फोकस्ड, concise and a few paragraphs in length. If you write too much, it is probably not going to be read. So अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर बहुत लेंथी होगा, अगेन इंटरेस्ट बंदा खो देता है, और अगर जो है वो फोकस्ड नहीं होगा, कंसाइज नहीं होगा, ब्रीफ नहीं होगा, टू द पॉइंट नहीं होगा, पैराग्राफ की लेंथ अच्छी नहीं होगी, तो फिर क्या होगा कि एन मुमकिनात में से है कि आपकी जो कवर लेटर है उसको वो पढ़ने की जहमत ही नहीं करेंगे। Next we have each cover letter you write should customize to include। जी, अब इसमें कहा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जब आपने कवर लेटर को बनाना है तो ये पॉइंट्स लाजमी 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 इंक्लूड करने हैं। वो पॉइंट कौन कौन से हैं? विच जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है ना, उसका वो आपने लिखना है। इंक्लूड द जॉब टाइटल इन योर ओपनिंग पैराग्राफ। जॉब टाइटल, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग किया तो बताना है कि मैं टीचिंग की जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया है। हाउ यू लर्न अबाउट द जॉब, किस तरह से पता लगा, किसके रेफरेंस से पता लगा, कहाँ से पता लगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर से पता लगता है, किसी कलीग से पता लगता है। सो किस रेफरेंस के थ्रू आपको पता लगा कि आपको ये जॉब जो है, आपको पता लगा कि यहाँ पे सीट खाली थी और आपने अप्लाई कर दी है। सो आपने रेफरेंस भी बताना है कि कहाँ से पता लगा है, सोर्स कौन सी है और किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। वाई आर यू क्वालिफाइड फॉर द जॉब, अब क्यों अपने आपको पेश कर रहे हैं कि आप इस जॉब के लिए कि आप क्वालिफाइड हैं। आपने इसे स्पेसिफिक बताना है। फॉर एग्जांपल आपने कहना है कि मैं कम्पिटेंट हूँ या मेरा एक्सपीरियंस है, ये 2-3 बातें करके, स्पेसिफिक सी बातें करके, फोकस्ड बातें करके आपने अपनी बात को खत्म करना है। What you have to offer the employer and why you want to work at this specific company। अब आपने इसमें यह भी बताना है कि आप उनकी कंपनी में फर्दर क्या ऐड कर सकते हैं, इदारे को बेहतर कैसे कर सकते हैं, और इसी खास कंपनी में ही आपने क्यों अप्लाई किया है। क्या कोई खास वजह थी, क्या आपके कोई गोल्स थे जिसको आपने अचीव करना था, दैट्स व्हाई यू हैव अप्लाइड हियर। सो इसको सम अप करके थोड़ा सा लिख देना है। और एंड पे क्या करना है, थैंक यू फॉर बीइंग कंसिडर्ड फॉर द जॉब, और एंड पे आपने उसका जो है वो थैंक यू भी करना है। जी, अब उसकी बॉडी हम देख लेते हैं पूरा के इसका लेटर का, ये एप्लीकेशन का, कवर लेटर का, ये एप्लीकेशन का पूरा फॉर्मेट कैसा होगा। नंबर 1 इज हेडर। सो कवर लेटर शुड बिगिन विद बोथ यू एंड योर एम्प्लॉयर्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होगा, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, फॉलोड बाय द डेट। And if this is email rather than the actual letter, include your contact information at the end of the letter। अच्छा, 2 तरह से कवर लेटर्स हम भेज सकते हैं। एक हम हार्ड में प्रिंट आउट निकाल के,
और दूसरा हम ईमेल के थ्रू भेजते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि अगर आपने हार्ड में भेजना है तो अपना नाम, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी और डेट लिखी जाएगी। और अगर ईमेल में है और जो हार्ड होती है उसमें हम नीचे सिग्नेचर भी करते हैं। अगर ईमेल है तो उसमें सिग्नेचर नहीं होंगे, उसमें फिर जो आपकी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल एंड पे आएगी। हार्ड में फ्रंट पे आएगी, सबसे पहले आएगी, और ईमेल में, सॉफ्ट में एंड पे आएगी। अब वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, ईमेल, ये सारी बातें आपने एप्लीकेशन में लिखनी है। नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या होता है? ये एड्रेस करना, किसी को मुखातिब करना। आपने जब उनको मुखातिब करना है तो जाहिर है वो कोई मैनेजर हो सकता है, वो कोई प्रिंसिपल हो सकती है, वो कोई हाई अथॉरिटी हो सकती है, वो मैनेजर हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई हेड हो सकता है। ठीक है, तो उसको जब आपने मुखातिब करना है तो आपने क्या यूज करना है? डियर, मिस्टर, मिसेस, या उनका जो अगर लास्ट नेम है तो फिर वो। इफ यू आर अनश्योर इफ योर कॉन्टेक्ट इज मेल और फीमेल, यू कैन राइट आउट देयर फुल नेम। अगर आपको नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, फॉर एग्जाम्पल वो मिस्टर हैं या मिसेस हैं, तो आप उनका पूरा नाम लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड, और फिर उनका आगे नाम लिख दें। आपको पता ही नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। अगर उनको आप अनश्योर हैं, आपको नहीं पता, अदरवाइज पता है कि वो मिस्टर है तो मिस्टर लिखें, पता है कि वो मिसेस हैं तो फिर मिसेस लिखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डिग्री कॉलेज में अप्लाई करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट में करते हैं खवातीन कॉलेज में, तो फिर उसमें आपको पता है कि वो उनकी जो हेड है, वो प्रिंसिपल है, वो फीमेल है, तो फिर आप ऑब्वियसली उनका नाम नहीं पता आपको, लेकिन आप फिर मिस लिख के मुखातिब करेंगे। ठीक है, और अगर उनका नाम पता है तो वेल एंड गुड है, फिर मिसेस जो भी उनका नाम है, रिस्पेक्टेड मिस, राइट, इस तरह से। और अगर जेंडर जो है वो स्पेसिफिक नहीं है या आपको पता नहीं है तो फिर आपने उनका जो है वो यू कैन राइट देयर फुल नेम, सिर्फ उनका फुल नेम लिख के बता दें आपको, अगर नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। सो इफ यू डोंट नो द एम्प्लॉयर्स नेम, और अगर नाम नहीं पता तो सिंपली आपने क्या लिखना है? राइट डियर हायरिंग मैनेजर। सिंपल उनको बता दिया कि वो कौन है, हायरिंग मैनेजर है जो आपको हायर करने वाले हैं। डियर के साथ आपने लिख दिया, या रिस्पेक्टेड ज्यादा बेटर होता है। This is better than the generic and formal to whom it may concern. To whom it may concern से बेहतर है, अक्सर हम लेटर्स में दिखते थे ना, to whom it may concern, जिससे रिलेटेड है ये, उसको वो देख ले। इससे बेटर ये है कि आप लिखें डियर हायरिंग मैनेजर, ये जरा अच्छा लगता है। टू whom it may concern बहुत ज्यादा जेनेरिक हो जाता है, बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाता है। इंट्रोडक्शन, जी आपने जब एप्लीकेशन लिखनी है, कवर लेटर लिखना है, तो इसका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? बिगिन योर इंट्रोडक्शन बाय स्टेटिंग व्हाट जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। सबसे पहले आपने बताना है कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं, या फिर जो है वो नीचे उसके लिए कर रहे हैं, लेक्चरार के लिए कर रहे हैं, कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है? इंग्लिश के लिए किया, उर्दू के लिए, मैथ्स के लिए किया है, किस सब्जेक्ट के लिए, किस पोस्ट के लिए किया है? एक्सप्लेन वेयर यू हर्ड अबाउट द जॉब, पर्टिकुलरली इफ यू हर्ड अबाउट इट फ्रॉम अ contact associated with the company. Briefly mention how your skills and experience match the company and your position, your goals in the introduction to get the reader's attention. वही बातें कि आपने पहले बताना है कि आपको किस सोर्स से पता लगा है इसका। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि आई गॉट दिस from the newspaper, a news from the newspaper that a post is lying vacant in your institute. So वो न्यूज़पेपर से मुझे पता लगा कि जगह जो है वो खाली है, आसाम खाली है, सो फिर इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया। सो सोर्स आपने बतानी है, वो न्यूज़पेपर है, कोई कलीग है, कोई फ्रेंड है, कोई और जो है रिलेटिव है। सोर्स बताने के बाद आपने सिंपली अपने एक्सपीरियंसेस और स्किल्स का थोड़ा सा बता के, तो ये हमारा क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा। बॉडी में क्या लिखना है? पैराग्राफ और 2 एक्सप्लेन व्हाई आर यू इंटरेस्टेड। पहले में इंट्रोडक्शन में व्हाट आपने बताना है, व्हाट का और वेयर का आपने आंसर करना है कि कहां से मिला आपको, सोर्स बतानी है, और व्हाट जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। बॉडी में व्हाई का आंसर करना है। व्हाई में क्या है? व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन द जॉब, क्यों आप इंटरेस्टेड है, एंड व्हाई यू मेक एन एक्सलेंट कैंडिडेट फॉर द पोजीशन। Mention specific qualification listed in the job and explain why you met this qualification. Do not simply restate your resume.
बट प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जाम्पल दैट डिमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटीज। तो बॉडी में कह रहे हैं कि आपको अपने अब जो है अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि आप क्यों इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए, ठीक है। और ये कि आपने जो है सिंपली अपनी जो जैसे रिज्यूम की बातें हैं उसी को दोबारा से रीस्टेट नहीं कर देना सिंपल बातें करके कि जो आपने रिज्यूम में बातें की हैं वही आपने अपनी एप्लीकेशन में कर देनी है, नहीं, बल्कि यहाँ पे आपके पास चांस है कि आप थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो उसका फायदा उठाना है। सिंपल रिज्यूम वाली बातें ही नहीं उठा के लिख देनी। क्लोजिंग एंड सिग्नेचर, एंड हमारा कैसे होगा कि हमने क्लोज कैसे करना है और एंड पे सिग्नेचर। सो क्लोजिंग में क्या है, restate how your skill makes you strong fit for the company and the position. If you have some room, जगह है आपके पास, remember cover letter should be no longer than 1 page. You can also discuss why you would like to work at a specific company. State that you would like the opportunity to interview to discuss the employment opportunities. Thanks the employer for his or her consideration. And the cover letter with your signature handwritten followed by your typed name, and if it is this email, simply include your typed name. अब इसमें उन्होंने पूरी बात में ये कहा है कि आपने सबसे पहले अपनी जो लेंथ रखनी है कवर लेटर की वो सिर्फ 1 सफ़े की रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। अब एंड पे आपने जब उनसे एंड कर रहे हैं आप, तो आपने उनको थैंक यू करना है, उनसे कहना है कि आप रेडी हैं इंटरव्यू के लिए, आपके लिए जो कन्वीनियंट टाइम है आप हमें बुला सकते हैं, ठीक है। दैट यू वुड लाइक द अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के लिए तैयार हैं, आप उनसे मिलने के लिए तैयार हैं, उनसे डिस्कस करने के लिए तैयार हैं और उनके कन्वीनियंट टाइम पे आप उनसे मिल सकते हैं, रेडी हैं आप, तैयार बैठे हैं। और इसके बाद आपने जो अगर हैंड रिटन है तो सिग्नेचर करेंगे, आप नाम लिखेंगे टाइप में और सिग्नेचर होंगे आपके, और अगर ईमेल है तो जस्ट आपका नाम टाइप होगा, नो सिग्नेचर्स। टिप टू मेक अ गुड कवर लेटर, अब कुछ टिप्स ऐसी हैं, कुछ 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं ये अगर आप ऐड करते हैं तो आपकी जो कवर लेटर है वो अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पॉइंट है बी बोल्ड बट डू नॉट ब्रैग। ब्रैग का मतलब है शेखी बगारना, अपने बारे में एग्जेजरेट करके बताना, मैं ये सो जो शेखी बगारते हैं ना उसको ब्रैगिंग कहते हैं। सो बोल्ड है, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट, बोल्ड का मतलब है यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना, सो कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन शेखी बगारना जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो टिप में ये याद रखना है कि हम बोल्ड हैं लेकिन हम शेखियां नहीं बगार रहे, एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहे, ओवर, यानी कि हम कॉन्फिडेंट हैं पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। सो अ गुड कवर लेटर कन्वेज कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस पता लग जाता है। इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर अ क्लेम, अगर अपनी बात जो कर रहे हैं साथ उसका क्लेम भी बता दें तो क्या होता है कि एक सबूत मिल जाता है उनको। बट डो नॉट मेक वाइल्ड एंड फैक्टलेस क्लेम्स अबाउट योर एबिलिटीज, लेकिन बेपरकी नहीं उड़ानी, फैक्टलेस बातें नहीं करनी जो हकीकत पे मबनी ना हो। फैक्ट तो हकीकत को कहते हैं ना, सो फैक्टलेस का मतलब है ऐसी बातें जो रियलिटी बेस्ड नहीं है, ऐसी बातें नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना और बेपरकी नहीं उड़ानी। बी ऑनेस्ट बट डू नॉट एम्बेलिश। सो ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार, और उसमें जो है आपने एम्बेलिशमेंट नहीं करनी। डू नॉट लाई और इवन स्ट्रेच द ट्रूथ अबाउट योर एक्सपीरियंस। सो जो हम कहते हैं ना कि खींचना, एक बात को खींचते रहना, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, लेकिन इस बात को खींचना नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा बात नहीं करनी। एज गेटिंग कॉट could devastate your career, do not repeat what does on your resume, rather tell why you are strong match for the employer's job requirement. Do not repeat what does on your resume. So इसमें इन्होंने बस उनको यही बताना है कि आप जो है एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और वही बातें बार बार रिपीट नहीं करनी जो रेज्यूम में आपने की हैं। सो डू नॉट इंक्लूड इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन। इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन का आपको ऑलरेडी पता है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इरेलीवेंट है। सो अपनी जॉब को जो है जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके मुताबिक आपने टेलर करना है, उसके मुताबिक उसको ढालना है और इसमें इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। और योर कवर लेटर शुड रिस्पॉन्ड टू द जॉब पोस्टिंग डायरेक्टली रेफरिंग द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस आउटलाइन बाय द रिक्रूटर। रिक्रूटर कौन है? जिसने जॉब के लिए इश्तिहार दिया है।
सो अब यहाँ पर जो है उसको आपने अपनी स्किल्स और क्वालिफिकेशंस, वही अगेन बात बार बार रिपीट हो रही है, जो हमने सीवी में बातें की थी वही इसमें कवर लेटर में भी हो रही हैं कि क्वालिफिकेशन बतानी है, अपना एक्सपीरियंस बताना है, अपनी स्किल्स बतानी है, टू द पॉइंट रहना है, झूठ नहीं बोलना, एग्जेजरेट नहीं करना, ब्रैग नहीं करना, एम्बेलिश नहीं करना, वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। सो वो जिसने जॉब के लिए इंटरव्यूज लेने हैं उसने जो है आपको देख लेना, परख लेना है कि आपने जो सीवी में आपने अपने आप को पेश किया है और जो आप खुद रियलिटी में इंटरव्यू देने के लिए आए हैं वो उसमें कोई फर्क है, तजाद है या सेम है। इंक्लूड कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर ऑब्वियसली हमें ऐड करना जरूरी भी है कि अगर उन्होंने हमें बुलाना होगा तो फिर वो हमें किस तरह से बुलाएंगे, या तो वो हमें जीमेल करेंगे, ठीक है, या फिर हमें फोन करेंगे। सो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन में कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो जरूर जाएगा। सो इफ द पोस्टिंग डज नॉट इंक्लूड द हायरिंग मैनेजर्स नेम, कॉल द कंपनी और चेक द वेबसाइट इंक्लूडिंग दिस पर्सन नेम गिव्स यू लेटर a proper greeting and also shows your initiative. Do not forget to add your contact information too. It is important if your resume gets separated from the cover letter. यहाँ पे important बात ये है कि कभी कभी ये होता है कि सीवी और रेज्यूम जो आपके इकट्ठे जाते हैं, ठीक है, वो सेपरेट हो सकते हैं, उनका स्टेपलर जो है वो हो सकता है, ये खुद पर्सनली सेपरेट कर सकते हैं सीवी और रेज्यूम को। तो कभी ऐसा होता है कि आपने सीवी में तो अपना फोन नंबर लिख दिया, लेकिन अब अपने एप्लीकेशन में कवर लेटर में फोन नंबर लिखना या ईमेल लिखना जो है अब वो भूल गए। सो बेटर ये है कि दोनों पे जो है वो मेंशन किया जाए, क्योंकि चांसेस हैं कि ये दोनों आपस से सेपरेट हो सकते हैं। क्योंकि हम सेपरेट बना रहे हैं इसको, तो हमें फिर इस तरह से कॉन्टैक्ट नंबर इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दोनों में ही मेंशन करनी है। सिंप्लीफाई में हमने पहले भी पढ़ा, कंसाइज हो, ब्रीफ हो, क्लियर हो, कम्प्लेक्स वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना, क्लियर वर्ड्स हो, लैंग्वेज जो है वो इतनी एम्बेलिश ना हो, फ्लावरी राइटिंग ना हो, फैंसी फाउंट्स ना हो, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के ना हो, ये वही सिंपल लैंग्वेज रखनी है, टू द पॉइंट रखनी है। नेक्स्ट इज बी स्पेसिफिक व्हेन नीडेड। स्पेसिफिक का मतलब भी यही है कि डोंट रिहार्श योर रिज्यूम, या रिहर्स करना या उसको रिपीट करना, वही बातें रिपीट नहीं करनी, आपने स्पेसिफिक रहना है, टू द पॉइंट रहना है, और ये सारी बातें जो हैं ये कवर करनी है। नेक्स्ट जो है ये रीड आउट कर लेना, ये इजी है। नेक्स्ट इज फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए। सो इसमें इन्होंने बताया है कि आपका जो कवर लेटर है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, इसके लिए फॉर्मेट जो है वही होना चाहिए जो आपका रेज्यूम का था। फॉर एग्जाम्पल वहां पे आपने न्यू रोमन टाइम में जो है वो लिखा है, 12 का फाउंट रखा है, 12 फाउंट न्यू रोमन टाइम्स लिखा है रेज्यूम में, तो सीवी में भी यही सेम फाउंट और रखेंगे, पेज का साइज तो सेम रखना है दोनों में। एंड शुड बी सिंपल, इजी टू रीड, अगेन वही बात। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या कहा है कि जो बेसिक फॉन्ट्स हैं हमारे पास, एरियल, कैलिबर, न्यू रोमन टाइम्स, जॉर्जिया, ये सारे जो हैं ये अच्छे हैं, साइड्स ये चूज कर सकते हैं हम। और साइज जो है 10 से 12 जो है वो इजी टू रीड है और ये अप्रोप्रिएट है और यही स्टैंडर्ड साइज है। स्टैंडर्ड मार्जिन जो है 1 इंच ऑन द टॉप, बॉटम, लेफ्ट, ये 1 इंचेस जो है हर तरफ से रखना है, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट राइट से, और स्पेसिंग ऐड करनी है आपने, और जो है